हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और होप्स बिल्कुल नहीं हारे होंगे आपने। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है। रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो हर साइन के लिए है, ऑल साइंस के लिए है। जनरल है तो हर चीज़ आपके सिचुएशन से मैच नहीं करेगी। और टाइमलेस है तो जब कभी भी आप देखना चाहते हो उसके 24 और 48 आवर्स बाद के लिए ये रीडिंग होगी। उसके उस सिचुएशन के नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा, आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या होंगे, उनके थॉट्स क्या होंगे, उनके एक्शंस क्या होंगे। तो हम बेसिकली नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके फीलिंग्स और उनके एक्शंस इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहाँ पे अगर आप वो ज्वाइन करते हो उसकी लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करते हो तो मैं रोज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ाने के लिए, आपको हील करने के लिए मेरे कुछ ऑडियो नोट्स मैं वहाँ पे डालूँगी। कुछ ऐसी बातें जो शायद दिल से दिल तक आपके पहुँचना ज़रूरी है, आपको हील करने के लिए, आपको अच्छा फील कराने के लिए। आपके लिए कुछ गाइडेंस, कुछ अफर्मेशंस जो मेरी आवाज़ में होंगी। अगर आप उन सब चीज़ों को पाना चाहते हो, फ्री है, सिर्फ टेलीग्राम जो ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, वो उसकी लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगी। प्लीज़ ज्वाइन करिए। आई वुड बी ग्लैड अगर आप ज्वाइन करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि मैं लोगों की कुछ हेल्प कर पा रही हूँ, मैं आपको हील कर पा रही हूँ। देखिए, कई बार ऐसे होता है ना कि चलो रीडिंग्स देख ली, सब कुछ कर लिया, बट एक सिचुएशन ऐसा आता है जब हम अकेले पड़ जाते हैं, हमें लगता है कि यार कोई तो हो जो हमें समझाए, जो हमें गाइड करे। तो वो काम मैं करूँगी, मैं आपको गाइड करूँगी, मैं आपको समझाऊँगी। किसी भी जो मुझे लगता है कि एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि मैं आपसे उस बारे में बात करूं, मैं सीधा उस पर एक वॉइस नोट बनाऊंगी एंड वहाँ पे आपको भेज दूंगी, ताकि आप वो सुन के आपको बेटर फील हो, अच्छा फील हो, आपके लिए कोई गाइडेंस मिले। ओके। सो या अगर आप डेली गाइडेंस चाहते हो, डेली हीलिंग चाहते हो, डेफिनेटली वो ग्रुप ज्वाइन करिए, उसकी लिंक नीचे है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगे, उनके एक्शंस क्या होंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में इस वक्त। तो मैं शफल करती हूँ। पहले फर्स्ट जो आया है 3, 4, 8 मंथ्स, किसी के लिए मे बी 3, 4 या 8 महीनों से आप दोनों की बात नहीं हो रही है, या 3, 4, 8 महीनों से डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मंथ्स में भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। तीसरा, चौथा और जो 8 मंथ होता है वो आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट मंथ है। हो सकता है आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे आता है। नेक्स्ट हमारे लिए जो मैसेज आया है वो है हग यू एंड किस यू। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको हग करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली बहुत अट्रैक्शन है उनके मन में आपको लेकर। दे रियली वांट टू बी विथ यू। वो आपके प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं इस वक्त। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मैनिफेस्टेशन। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के रिगार्डिंग या इनको लेकर, या वो कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो कोई भी यहाँ पे जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, चाहे वो रिश्ते को सुधारना हो, उनका आपको कॉल करना हो, या कमिटमेंट हो, वो बेसिकली मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको मिलते हुए दिख रहा है। अगर आप हो जिसने कुछ मैनिफेस्ट किया है या कर रहे हो, तो नेक्स्ट 48 मंथ्स उस मैनिफेस्टेशन को असलियत में आप बदलते हुए देखोगे। ओके, व्हाट मोर। नेक्स्ट है ट्रस्ट इश्यूज़। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, मे बी उनको आप पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है, या आपको उन पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ट्रस्ट इश्यूज़ अगर ऑलरेडी चल रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, तो वो ठीक होंगे। बिल्कुल कुछ बातचीत करोगे आप उस पर और कुछ रास्ता निकलेगा। या तो नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा हो जाए किसी रीज़न की वजह से, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम कुछ अच्छा देख रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी नेगेटिव साइड भी देखनी चाहिए। व्हाट मोर। और लायर,
तो मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, या आपको लगता है कि वो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, चीज़ें छुपाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं आपको, या आपको ऐसा लगे नेक्स्ट 48 आवर्स में कि ये पर्सन कुछ झूठ बोल रहे हैं आपसे, या ये ट्रस्ट करने लायक नहीं है ये पर्सन, ऐसा भी आपको लग सकता है, डेफिनेटली लग सकता है। सो यही कुछ चीज़ें हैं जो मेजरली मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ओरेकल कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखते हैं इस वक्त। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में, दिमाग में, कौन से एनर्जी में है इस वक्त। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। करंट फीलिंग्स देख रहे हैं हम बेसिकली, करंटली वो किस एनर्जी में है। ओके, तो पहला कार्ड जो आया है वो है डेस्टिनी, और एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर व्हाट आर दे करंटली गोइंग थ्रू, किस एनर्जी में है। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे सर्विस। ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है उन्हें बेसिकली इस वक्त ना उन्होंने चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, फेट पे छोड़ दिया है कि जो होगा डेस्टिनी में, जो होगा वो मुझे मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त उन्हें आपके लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन्होंने क्या प्रोमिसेस दिए थे आपको, और जो कुछ भी गलत हुआ है उनकी वजह से, बेसिकली जो गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मे बी आपको कुछ प्रॉमिस किया था, या उन्होंने आपकी साथ देने के लिए बोला था आपको कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल बी देयर विथ यू। तो बेसिकली उन चीज़ों की उनको बहुत इंटेंसली रियलाइजेशन हो रही है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। और एक चीज़ उनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, आप उनकी उनका नसीब हो आप, और आप उनके नसीब में थे, इसीलिए आप दोनों मिले हो। ये चीज़ भी इस वक्त वो फील कर पा रहे हैं, इस वक्त वो महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ यार ये पर्सन मेरे नसीब में था, एंड इसीलिए ये पर्सन आज मेरे लाइफ में है। ये भी काफ़ी स्ट्रांगली ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी एनर्जीज़ क्या होगी। ओके, फर्स्ट कार्ड है इंस्टिंक्ट। वन मोर, आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जीज होगी, क्या फील करेंगे, एंड यहाँ पे कंफ्यूजन। ओके, सो नेक्स्ट 48 आवर्स में बेसिकली मुझे लगता है आपके जो पार्टनर है वो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करेंगे, उनका इंट्यूशन, उनके इंस्टिंक्ट्स उनको क्या दिशा दे रहे हैं, उनको क्या गाइडेंस मिल रही है, किस तरफ उन्हें जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक एक रास्ता उन्हें मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है, मेरा इंस्टिंक्ट ये मुझे बेसिकली फॉलो करने के लिए कह रहा है, और ये चीज़ वो फॉलो भी करेंगे। ओके, मुझे ना नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी लोग यहाँ पे एनर्जेटिकली कम्युनिकेट या कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो। मे बी आप टेलीपैथिक कुछ कम्युनिकेशन करो उनसे, कोई वाइब्रेशंस भेजो उनकी तरफ, या आपका जो बेसिकली आपके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, स्पेशली आपके पार्टनर। और अगर उनका कोई कन्फ्यूजन था, अगर डाउट था, अगर चॉइसेस थे, अगर वो समझ नहीं पा रहे थे कि बेसिकली उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन उन्हें ऑप्ट करना चाहिए, तो वो भी उनका जो एक कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, सो दे विल कम आउट ऑफ कन्फ्यूजन, एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो भी एक्शन लेंगे या जो भी बिहेवियर रहेगा ना इस पर्सन का, वो बहुत सोच समझ के किया हुआ और विदाउट एनी कन्फ्यूजन किया हुआ होगा। ओके, सो या काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज़ में है, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट
करंट एनर्जीज़, आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। सो पहला कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एज एक्सपेक्टेड, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट और मुझे देखना है कि इस वक्त कौन से एनर्जी में है। बेसिकली मुझे गुस्सा दिख रहे हैं, मे बी अपना पॉइंट प्रूव करते हुए दिख रहे हैं। ओके, द सन कार्ड विच इज़ अ लियो एनर्जी, आपके लिए उनके इस वक्त क्या फीलिंग्स है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द हैंग्ड मैन, पाइसीज। ओके, देखिए क्लियरली अगर मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है आपके पर्सन ना इस वक्त थोड़ा सा अटका हुआ सा और ड्रैग्ड और सप्रेशन के नीचे मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक जो वक्त होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि कुछ है जो हमें रोक रहा है, कुछ है जो जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अभी इस वक्त भी ये पर्सन आप पे ही स्टक है। अभी इस वक्त भी ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा ड्रैग्ड डाउन है, थोड़ा सा सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और बेसिकली ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो एक स्टक सी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, उससे वो ना तो खुद बाहर निकल पा रहे हैं और ना तो आपको बाहर निकाल पा रहे हैं। काफ़ी अटकी हुई सी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है आप दोनों के बीच में। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है इस वक्त ना, क्योंकि हम इस वक्त की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा उन्हें ना इंटेंसली एक चीज़ फील हो रही है कि इस पर्सन में ऐसा क्या है जो मैं गिव अप नहीं कर पा रही हूँ इस पर्सन पे। क्योंकि मे बी उनके लाइफ में कई रिश्ते आए, कई पर्सन आए, कई सिचुएशंस आके चली गई, लेकिन ऐसा उन्हें कभी भी फील नहीं हुआ, इतना इंटेंस कनेक्शन किसी के साथ उन्हें फील नहीं हुआ जैसा उन्हें आपके साथ हो रहा है। ओके, जो जिस भी कनेक्शन में वो आपके साथ रहे हैं, वाई इज़ इट सो इंटेंस, ये सवाल उन्हें बहुत सता रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी समय से मुझे लगता है वो अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुप रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, अपने फीलिंग्स से भाग रहे हैं और उन सब चीज़ों के बोझ के नीचे मुझे दबे हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। ओके, भले ही उनके लिए अपना पैशन दबाना, अपना प्यार हाइड करना कितना मुश्किल क्यों ना हो रहा हो, ये पर्सन फिर भी वो कर रहे हैं आउट ऑफ अनक्लैरिटी। बट यही चीज़ उन्हें और ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस वो अपने खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। ओके, इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस में है, आंखों पे पट्टी बंदी है, समझ में नहीं आ रहा है। बट एक चीज़ उन्हें डेफिनेटली समझ में आ रही है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। उनके अंदर अभी भी आपके लेकर पैशन है, प्यार है, अट्रैक्शन है और दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको लेट गो कर सके। ओके, नेक्स्ट ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो बहुत देवदास बने हुए हैं और रो रहे हैं, डेफिनेटली हैप्पी वाइब्रेशंस में है और जैसे मैं कह रही हूँ ना कि धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, हैप्पी रख रहे हैं खुद को और काफ़ी हीलिंग हो रही है इनके अंदर। ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम हमारे प्रॉब्लम से भागने के बजाय जब उसको फेस करते हैं, लड़ते हैं फाइनली उससे, तब हम हील होने लगते हैं। ओके, सो उन्हें ये चीज़ क्योंकि वो हील हो रहे हैं तो उन्हें एक चीज़ और रियलाइज़ हो रही है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है कि यू आर देयर हैप्पीनेस, आप उनकी खुशी हो, आप उनके लाइफ में हैप्पीनेस लाते हो, आप उनके लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। एंड जब वो आपको देखते हैं, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, ऑल दे फील इज़ हैप्पी, बस उन्हें हैप्पी और ब्राइट और बहुत अच्छा फील होता है। ओके, एंड अब वो उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है या बेसिकली वो क्या खो रहे हैं, किससे दूर जा रहे हैं। ऑल्सो आई थिंक वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो ना, नॉट नेसेसरी कि वो इमेच्योर हो, बट मुझे लगता है कि उनका बिहेवियर काफ़ी इमेच्योर है क्योंकि उन्हें पता होता है उनकी गलती है बट वो उसको मानते नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें सॉरी बोलना चाहिए, उन्हें पता होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक आपको सही वेट नहीं करवाते रह सकते या कंफ्यूज्ड नहीं रह सकते, फिर भी दे डू दैट, दे डू समथिंग आउट ऑफ रेज, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ प्राइड। ओके, और बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं ये पर्सन।
सो राइट नाउ दे लुक वेरी अपसेट, बट फिर भी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके एनर्जीज, फीलिंग्स, एक्शंस क्या होंगे। पहले तो देख लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। अगले जो नेक्स्ट 48 आवर्स है उसमें उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, और 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वाओ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है यहाँ पे द स्टार विच इज़ एन एक्वेरियस एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो बेसिकली हम नेक्स्ट एक्शंस या कह लो नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। देखिए, एज फार एज आई सी दिस, मुझे लगता है कि अगले जो 48 घंटे है वो जैसे मैंने कहा धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं थोड़ा कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा भटके हुए हैं, और नेक्स्ट 48 आवर्स में भी थोड़ा सा लॉस्ट फील करेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत आपके लिए बहुत प्यार उमड़ आएगा, धीरे धीरे रियलाइजेशन होगी इनको। तो लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में भी दिख रही है। समझ नहीं पाएंगे कि फीलिंग्स को हैंडल कैसे करें, बहुत ओवरवेल्म फील करेंगे, ऑल ओवर द प्लेस इमोशनली फील करेंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली वो क्या, क्यों और क्या कैसे फील कर रहे हैं। दे विल फील ऑल ओवर द प्लेस, बहुत ज़्यादा खुद से डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा हालातों से डिसअपॉइंटेड, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, ओवरवेल्म वाली फीलिंग होती है बेसिकली, तो वो मुझे दिख रही है। एंड बट फिर भी उनके अंदर लाइक डीप इनसाइड ऑफ देम ना एक रे ऑफ होप रहेगी कि हाँ, मुझे कुछ ठीक करना है सिचुएशन में। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन बैलेंस, मुझे पीसफुल बनानी है सिचुएशन, मुझे ठीक करना है। आई वॉन्ट टू डू इक्वल गिव एंड टेक। मैं इस रिश्ते से और इस पर्सन से होप्स रखता हूँ या रखती हूँ, और बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि मुझे इस रिश्ते को बैलेंस आउट करना है। ओके, वो एक आपके तरफ ना होप के साथ देखेंगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि स्पेशली उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि देयर नीड्स टू बी बैलेंस, देयर नीड्स टू बी स्टेबिलिटी। रिश्ते में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आप दोनों के, ये एहसास उन्हें होगा इस वक्त नेक्स्ट 48 आवर्स में। और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं उन्हें गाइड करेगा, पुश करेगा आपके तरफ कि वो आपके बारे में अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, जो एक्शंस ले वो भी पॉजिटिव हो। तो यूनिवर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा अगले 48 घंटों में उनके थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए आपके तरफ। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ एक्सेप्टेंस दिखा रहे हो, एक दूसरे की तरफ नॉट जस्ट इमोशनली बट एक प्रैक्टिकल भी अप्रोच आपका काफ़ी क्लियर रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को प्रैक्टिकली भी एक्सेप्ट करोगे। हर तरीके से चीज़ों पे बात करके, नोट फोकस करके और क्लैरिफिकेशंस दे के एक दूसरे के साथ, तो एक एडल्ट की तरह आप दोनों में बातचीत होगी और क्लैरिफिकेशंस होंगे, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। आई थिंक डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, बहुत नेसेसरी होता है किसी भी रिलेशनशिप में। अब मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी फॉर देयर नेक्स्ट एक्शंस, उनके अगला जो कदम क्या होगा वो देखते हैं। लेट्स सी अगला कदम क्या होगा आपके पार्टनर का। ओके, तो कार्ड जो आया है, वाओ, जस्ट लुक एट दिस, जेमिनाई एनर्जी है। और एक कार्ड चाहिए मुझे। यहाँ पे है द एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटीफुल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई। देखिए, मुझे बेसिकली यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक बहुत ही सॉलिड डिसीजन होते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन कुछ स्टेबल ऑफ़र आपके सामने रखेंगे जो शायद आप चाह रहे हो, उनसे कमिटमेंट हो या कोई ऑफ़र हो जो आप चाह रहे हो अपने पार्टनर से, वो फाइनली आपको अगले 48 घंटों में मिलेगा।
और जैसे मैंने कहा, एक बहुत ही हार्ट टू हार्ट प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, नॉट जस्ट इमोशनली बट एक प्रैक्टिकल कॉन्वर्जेसन होना भी ज़रूरी है। चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली सोचना, उसका अप्रोच प्रैक्टिकल रखना। कुछ बहुत ही स्टेबल ऑफ़र आपके सामने रखेंगे, बातचीत करेंगे, कोई हल निकालेंगे। अगर उन्होंने आपको किसी वजह से हर्ट किया था या कुछ आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, किसी और सिचुएशन को चूज़ किया था आपके ऊपर, दे विल फाइनली चूज़ यू। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, स्पेशली जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र करेंगे एंड दे विल चूज़ यू। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारी सी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और ओरेकल एडवाइस भी देख लेते हैं। आपके लिए अगले 48 घंटों में क्या एडवाइस रहेगी, आपको क्या करना चाहिए या क्या यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। गाइस, फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, अगर आप अपनी हीलिंग करना चाह रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं हीलिंग सेशंस 1-on-1 किसी के साथ लेने वाली हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ दिन भर में जब मुझे लगेगा, मैं गाइडेड फील करूँगी कि हाँ मुझे कुछ बोलना है, आप लोगों को तसल्ली देनी है, आपको हील करना है, आपको कुछ पॉजिटिविटी देनी है, डेफिनेटली मैं उस ग्रुप में कुछ ना कुछ पोस्ट्स आते ही रहेंगे दिन भर। और अगर आप डोज ऑफ पॉजिटिविटी और हीलिंग चाहते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे मुझे फॉलो करो। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। आई होप टू सी यू देयर। ओके, चलिए पहला कार्ड आपके लिए जो है वो है फर्टिलिटी। दिस कार्ड इज स्पेशली नॉट जस्ट फॉर द उन लोगों के लिए ही नहीं है जो ऑलरेडी यू आर कंसीविंग या फिर आप प्रेग्नेंट हो। मैं उन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो प्रेगनेंसी तो मे बी ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में। मे बी आप चेक करो एंड आपको यू माइट गेट दैट न्यूज़ एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि द डिवाइन फेमिनाइंस, स्पेशली जो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस है, यू विल फील क्वाइट, आपको बहुत एक पॉजिटिविटी अंदर से फील होगी। ओके, आपके इमोशंस बहुत स्टेबल रहेंगे, आपको बहुत हैप्पी और बहुत पॉजिटिव फील होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स विल बी ग्रेट फॉर यू। और वैसे भी फुल मून आ रहा है तो काफ़ी लोगों के लिए तो काफ़ी हलचल होती है इस टाइम में, आप काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे फील करने लगते हो। बट बेसिकली आपके लिए जो ये पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है नेक्स्ट 48 आवर्स का फॉर द फीमेल्स, फॉर द फेमिनाइंस, बहुत अच्छा रहेगा। इसको मेडिटेट करिए, इसमें डेफिनेटली अपने आप को काम डाउन एंड डाउन टू अर्थ रखने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है यूनिवर्स नंबर 21। देखिए आपसे यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, आपको उन साइंस को पहचानना है, आपको यूनिवर्स के डिसीजंस को एम्ब्रेस करना है, रिस्पेक्ट करना है। जो हो रहा है बेसिकली आपको ये समझ लेना है कि यूनिवर्स ही वो चीज़ें आपके लिए कर रहा है, तो आपको उसके लिए बॉदर नहीं करना है, सरेंडर कर देना यूनिवर्स के पास। आपके सारे प्रॉब्लम्स, आपके सारे डाउट्स, टेंशन, स्ट्रेस, जस्ट सरेंडर इट। एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नंबर 9। डेफिनेटली स्पिरिचुअली जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ऑलरेडी रुझान है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स तो आपके लिए और ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और बहुत स्ट्रेंथ देंगे आपको। और अगर आप नहीं हो स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना ज़्यादा मुड़े नहीं हो, डेफिनेटली आपको मुड़ना चाहिए। आपको स्पिरिचुअलिटी काफ़ी हेल्प करेगी आपके सारे प्रॉब्लम्स से, सारे करंट रिलेशनशिप इश्यूज़ से बाहर निकालने में आपको डेफिनेटली बहुत मदद होगी अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते हो तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक येस नो कह लो या एक एंजल आंसर सेशन कर लेते हैं। एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है वो देख लेते हैं। सो ये कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे, एंजल आंसर कार्ड्स। यहाँ से आपको स्पेसिफिक जवाब मिल जाएंगे। तो कोई भी सवाल जो आपके मन में चल रहा है, प्लीज़ फोकस ऑन दैट क्वेश्चन। हम एंजल से पूछेंगे कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या सवाल का जवाब क्या है और आपको क्या करना चाहिए। आपको एक स्पेसिफिक जवाब मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फोकस करिए अपने सवाल पे।
आपके जो सवाल है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, आपके इंटेंशन, आपके उस सवाल का जवाब पाने की जो आपकी इच्छा है वो भी काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। सो जितना आप क्लैरिटी रहेगा उतना अच्छा रहेगा बेसिकली। ओके, सो फोकस ऑन योर क्वेश्चन एंड दिस इज़ योर आंसर। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। हम लोग देखते हैं अभी कि सवाल, आपने जो सवाल मन में सोचा है उसका जवाब एग्जैक्टली क्या है। एंजल्स क्या आपको गाइड कर रहे हैं इस सिचुएशन में। चलिए देख लेते हैं व्हाट दिस आंसर इज़ फॉर यू। ओके, अबंडेंस। तो अबंडेंस इज़ कमिंग फॉर यू। डेफिनेटली उसको एम्ब्रेस करिए। जैसे मैंने कहा, एबेंडेंस आ तो रहा है, उसको एम्ब्रेस कैसे करना है, उसको वेलकम कैसे करना है, उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बी रेडी फॉर दिस एबेंडेंस दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। और डेफिनेटली कुछ अच्छा बेटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर स्पेशली इन योर लव लाइफ, क्योंकि हम लव लाइफ की ही बात कर रहे हैं। सो या दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से अगले 48 आवर्स में वो क्या कहना चाहेंगे आपसे, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे। लेट्स सी। सो जो फर्स्ट मैसेज है आपके लिए वो है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। सो मे बी दे नो कि उनकी गलती है, जो कुछ भी हुआ है उनकी वजह से हुआ है। सो ये एक मैसेज है। नेक्स्ट है, ये वक्त भी निकल जाएगा। तो जो भी ये सिचुएशन है बहुत नॉर्मल है, ये भी चला जाएगा, ये भी निकल जाएगा। मैं तुम्हें अपना बना के रखना चाहता हूँ। सो वो आपको बस अपना बनाना चाहते हैं किसी भी हाल में। दे वॉन्ट टू मेक देम यू देयर्स। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो वो जानते हैं कि उनकी गलती है जो भी हुआ है। एंड आखिरी मैसेज है, काश तुम मुझे समझ पाते। सो उन्हें लग रहा है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे आप उन्हें समझ नहीं पाया, आपने गलत समझा उन्हें और सिचुएशंस ख़राब हो गई। सो या दैट्स इट। यही थी रीडिंग आपके लिए। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है, डेफिनेटली पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट और शेयर करना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक नीचे ज़रूर ज्वाइन करना।